रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर हिंदी और अंग्रेजी में। क्वेश्चन: हाउ इज द नॉवल अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल एंड सोशल एलिमेंट्स इन अ नॉवल। प्रश्न: उपन्यास किसी प्रकार समाज का प्रतिबिंब है। उपन्यास में राजनीतिक और सामाजिक तत्वों के संदर्भ में व्याख्या करें। Answer: Novels often serves as a mirror reflecting the various facets of society, encompassing political and social elements. They provide insights into the prevailing norms, values, and struggles of the time they were written. These reflections can be seen in the way characters, themes, and settings are portrayed. उत्तर: उपन्यास अक्सर राजनीतिक और सामाजिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। वे उस समय के प्रचलित मानदंडों, मूल्यों और संघर्षों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जब वे लिखे गए थे। इन प्रतिबिंबों को पात्रों, विषयों और सेटिंग्स को चित्रित करने के तरीके में देखा जा सकता है। Political elements. Novels frequently delve into the political climate of their era, portraying the power structures, conflicts, and ideologies. Characters' meme represents different political ideologies or movements, allowing readers to understand the tensions and debates of the time. For example, George Orwell's 1984 vividly illustrates a dystopian political regime that reflects his concerns about totalitarianism and government surveillance. राजनीतिक तत्व। उपन्यास अक्सर राजनीतिक माहौल की गहराई से पड़ताल करते हैं, उनके युग, सत्ता संरचनाओं, संघर्षों और विचारधाराओं का चित्रण। पात्र विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं या आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे पाठकों को उस समय के तनावों और बहसों को समझने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, जॉर्जी ऑरवेल की 1984 स्पष्ट रूप से एक डायस्टोपियन राजनीतिक शासन का चित्रण करती है जो अधिनायकवाद और सरकारी निगरानी के बारे में उनकी चिंताओं को दर्शाती है। Social elements. Social elements in novels showcases the societal norms, inequalities, and cultural dynamics of a particular period. Characters' backgrounds, behavior, and interactions provide a lens through which readers can analyze issues such as gender, class, race, and religion. Jane Austen novel like Pride and Prejudice explore social hierarchy in the novel of women in 19th century England. सामाजिक तत्व। उपन्यासों में सामाजिक तत्व सामाजिकता को प्रदर्शित करते हैं। किसी विशेष अवधि में समानता और सांस्कृतिक गतिशीलता के मानदंड। पात्रों की पृष्ठभूमि, व्यवहार और बातचीत एक लेंस प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से पाठक लिंग, वर्ग, नस्ल और धर्म जैसे मुद्दों का विश्लेषण कर सकते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस जैसे जेन ऑस्टेन उपन्यास 19वीं सदी के इंग्लैंड में सामाजिक पदानुक्रम और महिलाओं के उपन्यास का पता लगाते हैं। In essence, novels encapsulate the essence of their society by representing relatable characters facing dilemmas shaped by politics, class, culture, and more. They offer readers a chance to engage with the reflect on the complex interplay of political and social elements, encouraging critical thinking and empathy for different perspectives. As a result, novels become invaluable records of their times, fostering a deeper understanding of the past and often serving as a source of inspiration for change in the present. संक्षेप में, उपन्यास राजनीति, वर्ग, संस्कृति और अन्य कारणों से उत्पन्न दुविधाओं का सामना करने वाले संबंधित पात्रों का प्रतिनिधित्व करके उनके समाज के सार को समाहित करते हैं। वे पाठकों को राजनीतिक और सामाजिक तत्वों की जटिल परस्पर क्रिया पर विचार करने, विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति को प्रोत्साहित करने का मौका देते हैं। परिणामस्वरूप, उपन्यास अपने समय के अमूल्य रिकॉर्ड बन जाते हैं, अतीत की गहरी समझ को बढ़ावा देते हैं और अक्सर वर्तमान में बदलाव के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.